कभी न कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि तुम बस रास्ते से निकल रहे हो और किसी से हल्का सा टकरा गए। छोटी सी बात थी पर सामने वाला ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे तुमने जानबूझ कर करा हो। वो तुम्हें गाली देता है, तुम्हें पुश करने लगता है और उसके पीछे उसके 3-4 दोस्त खड़े होते हैं जिन पर पता नहीं किस बात का फालतू का एटीट्यूड होता है। तुम ट्राई करते हो कान रहने का, बात खत्म करने का, पर वो मोमेंट तुम्हारे हाथ से हमेशा ही निकल जाता है क्योंकि तुम अकेले हो और वो पूरा ग्रुप है। ना तो तुम फाइट करना जानते हो और ना पीछे हट सकते हो। और जब सब देख रहे होते हैं ना, तब तुम्हें ऐसी बेइज्जती फील होती है जो सीधा दिल पर लगती है। और अगले दिन वही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारे दोस्त तुमसे कहते हैं कि यार तेरी तो फट गई थी, तू तो वहाँ कुछ बोल ही नहीं पाया, जो कि ऑब्वियसली नॉर्मल है। इवन वो गर्ल्स जिनके सामने तुम हीरो बनना चाहते थे, वो भी तुम्हें वीक समझने लगती है। लेकिन अब दूसरी चीज इमेजिन करो, वही सिचुएशन है, वही बुलीज है, लेकिन इस बार तुम्हारी आंखों में कोई डर नहीं है बल्कि एक अजीब सी शांति है। क्या तुम टोजी फुशिकोरो को जानते हो? उसके पास कोई भी कर्स टेक्निक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मॉडर्न एरा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर गोजो सातोरू को हारने पर मजबूर कर दिया था। और आज मैं तुम्हें वही मॉन्स्टर माइंडसेट सिखाने वाला हूँ, और बिना डरे खुद को डिफेंड करना भी, वो भी बिना किसी फालतू शो ऑफ के और बिना रिस्क के। बट ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फाइट जीतने के लिए तुम्हें बड़े मसल्स या मार्शल आर्ट्स की जरूरत होती है, पर ये पूरा सच नहीं है। क्योंकि सड़क पर कोई रूल्स नहीं होते, वहाँ तुम्हारा मसल्स नहीं बल्कि तुम्हारे रिफ्लेक्स और साइकोलॉजी काम आती है। और आज इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। मैं तुम्हें आज ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स बताने वाला हूँ जो किसी भी सिचुएशन का रुख पलट सकते हैं, फिर चाहे सामने वाला एक हो या एक से ज्यादा। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम कभी भी बुली तो नहीं होगे। लेकिन याद रखना कि एक ऐसा रूल है जो सिर्फ प्रो फाइटर्स ही जानते हैं और जो उन्हें हमेशा डिफेंड करता है और हारने से बचाता है। एक ऐसी चीज जो तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगी, फिर चाहे तुमने एक मुक्का भी न चलाया हो। वो सीक्रेट मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसीलिए बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। तो बहुत हो गई बातें, अब चलो सीधे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, द डेड आई इफेक्ट। प्रॉब्लम पता है क्या है? जब कोई हम पर चिल्लाता है या हमें डराने की कोशिश करता है तो हमारी बॉडी फ्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग ब्लैंक हो जाता है। और सामने वाले को वही चाहिए होता है, वो तुम्हारी आंखों में डर ढूंढना चाहता है और तुम उसे वही दिखा देते हो। और अगर तुमने वहाँ पर डर दिखा दिया तो तुम फाइट शुरू होने से पहले ही हार जाओगे। वो तुम्हें और दबाएगा, तुम्हें और डराने की कोशिश करेगा, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देगा और वो दुख तुम्हें महीनों तक अच्छे से सोने नहीं देगा। इसीलिए यहाँ काम आता है द प्रेडेटर्स काम रूल। जब सिचुएशन गर्म हो तो चिल्लाना बंद करो, रिएक्ट मत करो, जस्ट ऑब्जर्व। साइंस कहती है कि जब तुम बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो और सामने वाले की आंखों के बीच में यानी कि नोज के थोड़ा सा ऊपर फोकस करते हो, वो भी बिना ब्लिंक के किए, तो सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि तुम डर नहीं रहे हो, तुम कैलकुलेट कर रहे हो। और ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। इसीलिए तुम्हें गुस्सा नहीं होना है, तुम्हें कोल्ड होना है, क्योंकि गुस्से में इंसान गलती करता है पर कोल्ड माइंडसेट में इंसान एग्जीक्यूशन करता है। चैप्टर 2, द 3 सेकंड एवोल्यूशन। अब आते हैं रियल एक्शन पर। जब तुम एक ग्रुप के सामने घिरे होते हो तो तुम्हारा दिमाग सबको एक साथ देखने की गलती करता है और उससे दिक्कत पता है क्या होती है? तुम पैनिक करने लगते हो 4 लोगों को देखकर। बट सच ये है कि तुम्हें 4 से लड़ाई नहीं करनी है। हर ग्रुप में एक अल्फा मेल होता है, वो बंदा जो सबसे ज्यादा बोल रहा है या जो लीड कर रहा है, और उसे तुम बहुत ही इजीली देख के पहचान सकते हो। जब भी सिचुएशन एस्केपेबल हो जाए तो 3 सेकंड के लिए सराउंडिंग्स को स्कैन करो। सबसे पहले भागने का रास्ता देखो। सेल्फ डिफेंस का पहला रूल हमेशा एस्केप होता है, ईगो नहीं। तुम्हारे आसपास क्या है? एक पेन, एक चाबी या तुम्हारा खुद का हैवी बैग, उसे यूज करो। क्योंकि स्ट्रीट फाइट में फेयर प्ले जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। और हमेशा उस ग्रुप के लीडर को टारगेट करो जो कि सबको लीड कर रहा है। अगर बात हाथ पैर पर पहुंच जाती है तो तुम्हें सब पर ध्यान नहीं देना है। अगर तुमने सबसे लाउड बंदे को न्यूट्रलाइज कर दिया तो बाकी के 3 वहीं ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि वो उसी के भरोसे थे, बट अब तुमने उसे चुप करा दिया है। चैप्टर 3, द पैसिव गार्ड। एक बहुत बड़ी गलती है जो 90% लोग करते ही करते हैं, वो है फिस्ट बंद करके खड़े हो जाना। जैसे ही तुमने अपनी मुट्ठी बंद की, तुमने सामने वाले को सिग्नल दे दिया कि तुम फाइट के लिए रेडी हो। इससे सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। जब तुम एग्रेशन स्टैंस में आते हो तो अगला बंदा या उसके ग्रुप का लीडर ये समझ जाता है कि तुम उन्हें चैलेंज कर रहे हो और वो वायलेंट होने लगते हैं। यहाँ काम आता है द पैसिव गार्ड। अपने दोनों हाथ ऊपर रखो, पाल्म खुले होने चाहिए, जैसे कि तुम कह रहे हो कि भाई शांत हो जाओ, लेकिन ध्यान से
देखो, ये सिर्फ शांति का साइन नहीं है, ये एक शील्ड है। तुम्हारे हाथ तुम्हारे चेहरे के पास हैं, यानी कि डिफेंस के लिए रेडी हो तुम। तुम्हारे पाल्म्स खुले हुए हैं, यानी कि तुम जब चाहो स्ट्राइक कर सकते हो। तुमने एक पैर थोड़ा सा पीछे रखा है बैलेंस बनाने के लिए लड़ाई करते समय। दुनिया को लग रहा है कि तुम डरे हुए हो या बात खत्म करना चाहते हो, पर अंदर ही अंदर तुम्हारा मॉन्स्टर रेडी होता है लड़ाई करने के लिए। इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ डिटेक्शन। जब सामने वाला सोचेगा कि तुम वीक हो, तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। चैप्टर 4 द वर्बल जूडो। स्ट्रीट फाइट में जीतने का मतलब सिर्फ मार पीट नहीं होता। सबसे बड़ा फाइटर वो होता है जो बिना हाथ उठाए सामने वाले की विल पावर ही तोड़ दे। अगर तुम वहाँ गाली गलौज करोगे या चिल्लाओगे, चिल्लाने से डर छुपता नहीं है बल्कि दिखाई देने लगता है। इसीलिए जब तुम बात करो तो तुम्हारी आवाज डीप और धीमी होनी चाहिए, जैसे कि तुम बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो। और हाँ, जरूरत से ज्यादा मत बोलना, बल्कि बिल्कुल काल्म होकर उसकी आंखों में देखकर बोलो कि हाथ नीचे करके मुझसे बात करो। इसीलिए जब तुम काल्म होते हो तो सामने वाले का सबकॉन्शियस माइंड डर जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारे वर्ड्स उन्हें ऑर्डर दे रहे होते हैं और वो सबकॉन्शियसली तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगते हैं। बट मैंने ये सब तुम्हें इसलिए नहीं सिखाया है कि तुम किसी और का बुरा करो, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए सिखाया है ताकि जब कोई तुम्हारा बुरा करने की कोशिश करे तो उसकी रूह भी कांप जाए। सेल्फ डिफेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई भी होती है। अगर तुम आज मुझसे ये प्रॉमिस करते हो कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को कभी भी बुलिंग के लिए नहीं यूज करोगे बल्कि प्रोटेक्शन के लिए यूज करोगे, तो अभी कमेंट में लिखो कि आई एम कंट्रोल्ड। इस एक कमेंट से मुझे पता चल जाएगा कि मेरी ऑडियंस बिल्कुल मेरी तरह है। चैप्टर 6 द स्विच। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक प्रॉमिस किया था कि एक ऐसा गोल्डन रूल है जो तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा, जो है द स्विच। एक मॉन्स्टर और एक आदमी में बस एक ही फर्क होता है। एक मॉन्स्टर को पता होता है कि कब एम्पैथी यानी कि दया को स्विच ऑफ करना है और एक रियल इंसान को नहीं। जब बात तुम्हारी जान पर आ जाए या तुम्हारी फैमिली की इज्जत पर, तब वहाँ कोई भी रूल्स नहीं होते, वहाँ कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट काम नहीं आती। वहाँ सिर्फ एक ही चीज काम आती है, जो है द विल टू डू व्हाटएवर इट टेक्स। तुम्हें हमेशा शांत रहना है, स्माइल करनी है और इग्नोर करना है। लेकिन जिस सेकंड तुमने डिसाइड कर लिया कि अब फाइट करनी ही पड़ेगी, तो पीछे मत हटना। फिर तब तक मत रुकना जब तक सामने वाला फिनिश ना हो जाए, यानी कि तुम उसे हरा ना दो। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, इट्स बेटर टू बी अ वॉरियर इन अ गार्डन देन अ गार्डनर इन अ वॉर। एक मॉन्स्टर बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर किसी को मारते रहो। उसका मतलब ये है कि तुम इतने डेंजरस हो कि तुम्हारे प्रेजेंस ही तुम्हारे अपोनेंट को शांत कर दे। बट असली ताकत वायलेंस में नहीं है बल्कि रेजिस्टेंस में है। अगर तुम किसी को मार सकते हो पर फिर भी तुमने उन पर हाथ नहीं उठाया और बात से ही मैटर क्लोज करने की कोशिश की, तो तुम एक विक्टिम नहीं, एक एपेक्स प्रेडिटर हो, जिसने अपने अंदर के मॉन्स्टर को चेन से बांध रखा है और उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि गुस्सा तो सभी पर हावी होता है, बट उसे कंट्रोल बहुत कम लोग कर पाते हैं। आज के बाद जब तुम रास्ते पर निकलो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में वो डर नहीं होना चाहिए जो पहले तक था। तुम्हारी आंखों में वो डेड आई इफेक्ट होना चाहिए जो मैंने तुम्हें वीडियो में बताया है। मतलब कि मैं किसी से भी लड़ना नहीं चाहता, पर अगर तुमने मुझसे लड़ाई की तो तुम बचोगे या नहीं ये मेरी गारंटी नहीं है। क्योंकि भाई दुनिया उन्हें ही दबाती है जो दबने के लिए तैयार होते हैं। अपनी बॉडी पर काम करो, मार्शल आर्ट सीखो और सबसे इम्पोर्टेंट अपने डर पर काम करो और उसे खत्म करने का पूरा ट्राई करो। अगली बार जब कोई तुम्हें पुश करे तो याद रखना कि तुम शिकार नहीं हो बल्कि तुम एक शिकारी हो। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप तुम्हें ये पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। बाकी आगे की वीडियो सिर्फ मेरे खास सब्सक्राइबर्स के लिए है, इसीलिए अगर तुम चाहो तो इसे छोड़ सकते हो। तो देखो भाई, मेरे बोर्ड एग्जाम सब खत्म हो चुके हैं और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए इतने टाइम तक। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने कंटेंट को और भी ज्यादा इम्प्रूव करूं। हर एक सेकंड हर एक जगह पर मेरा हमेशा यही ट्राई रहेगा। और बात रही सेकंड चैनल की, तो उसकी भी वीडियो का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसीलिए जाओ और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जल्द ही वीडियो आने वाली है। बाकी हमारे 100K भी इस चैनल पर जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं, इसीलिए सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो। और अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो वीडियो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और उनसे भी सब्सक्राइब करने को बोल देना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर तुम चाहो तो मेरी इस वीडियो को भी देख सकते हो।